सभी मानस प्रेमियों को मेरा कोट कोट नमन प्रणाम। मैं सुंदरकांड में सबसे पहले हनुमान जी की वंदना करता हूँ। और आप भी जानते हैं हनुमान जी समस्त संकटों को निवारण करता है। क्या लिख रहे हैं तुलसीदास जी कि अतुलित बलधामं मैम शैलावदेयं धनुज मन कृसानम ज्ञानिनाम गर्गण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। हनुमान जी के चरणों में मेरा कोट कोट नमन। साथ ही उनसे मेरी प्रार्थना है कि मैं जो इस कथा में सम्मिलित हो रहा हूँ, प्रभु अपनी शक्ति दे करके इस कथा को पूरी तरह से अच्छी, रोचक और श्रेष्ठ बना दें। तो जामवंत के कहने के अनुसार हनुमान जी उठ खड़े हुए और तुरंत पूर्ण तैयारी के साथ सागर को पार करने के लिए चल दिए। तो कहते हैं तुलसीदास जी, जामवंत के बचन सुहाए सुने हनुमंत हृदय यति भाए तब लोग मोई पर खेऊ तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई जब लगे आवों सीते देखी होए काज मोई हरस विसेखी यह कई नाई सबन कहूँ माथा चले हरसी धरे रघुनाथा और सिंधु तीरे कबूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े ताऊ पर। पास के सामने खड़ा हुआ था एक बहुत बड़ा पर्वत। उस पर खड़े होकर के उन्होंने क्या देखा, ऊपर देख करके भगवान श्री राम का बार बार स्मरण किया और पुनः चल दिए। बार बार रघुवीर समारी तर क्यों पवन तनय बल भारी और जे गिर चरण दे हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता और जल निधि रघुपति दूत विचारी तय मैं ना कहो श्रमुहारी हनुमान ते परसा कर पुनि कीन प्रणाम राम काज कीने बिनु मोहे का विश्राम। जल निधि ने यानी समुद्र ने मैनाक पर्वत ऊपर उठ के आया। उन्होंने कहा, श्री हनुमान जी आप मुझ पर विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी ने कहा कि बिना राम के काम किए हुए मैं विश्राम नहीं कर सकता। आगे चल दिए। आगे जाते जाते उन्होंने क्या देखा कि देवताओं एक नागों की माता सुरसा को बदल करके भेज समुद्र में भेजा और उनसे ये कहा कि जा करके हनुमान जी की परीक्षा लो। तो सुरसा ने अपना इतना बड़ा मुँह बड़ा कर दिया कि वह हनुमान जी न निकल पाए, लेकिन बड़ी बुद्धिमत्ता और बहादुरी के साथ हनुमान जी वो संकट भी पार करके निकल गए। इसके बाद एक राक्षसी अन्य मिली जो पक्षियों की छाया देख करके उन्हें खा लेती थी। हनुमान जी के साथ भी वही किया, लेकिन हनुमान जी उसको भी पार मारते हुए आगे निकल गए। और कैसा वर्णन किया है उन्होंने कि जात पवन सुत देवन देखा जाने कहूँ बल बुद्धि विषेखा सुरसा नाम आइन कह माता पठई आए कही ते बाता आज सुरन मोई दीन यहारा सुनत वचन कहे पवन कुमार। जब देवताओं की माता ने सुरसा ने ये कहा कि आज मुझे देवताओं ने भोजन दिया है, तो उन्होंने कहा माँ खा लेना मुझे, लेकिन मुझे पहले राम का काम कर लेने दीजिए, उसके बाद मैं लौट के आऊँगा, भगवान श्री राम को संदेश सुनाऊँगा, उसके बाद आकर के मैं तुम्हारे सामने आ जाऊँगा, मुझे खा लेना। और तब तब बद न पाए ठे आई सत्य कहाऊँ मोई जान दे माई ओ कब न्यू जतन दे नहीं जाना ग्रस न मोहे कहे हनुमान अबे मत खाओ हमको। और सो रहे जो जन्म के ते ठाऊ तुरत पवन सुत बत्तीस भयू
जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। फिर क्या हुआ, जब ज़्यादा बड़ा रूप कर लिया तो हनुमान जी ने अपना क्या किया, छोटा रूप कर लिया। बादल पैठ पुण्य बार आभा मांगा विधाता सुरनावा। उनके गए और उसे मुँह में जा कर के निकले आए। मोह सुरन जय लागी पठावा, बुध बल मरम तोर में पावा। तो सुरसा ने कहा, जैसा राक्षस जैसा देवताओं ने मुझसे कहा था वैसे ही बलशाली हैं आप। और हनुमान जी को आशीर्वाद देते हुए अपने स्थान को सुरसा चली गई। इसके बाद एक दूसरी राक्षसी जो थी लंका के निकट रहती थी, जो पक्षी को की परछाई देखकर खा लेती थी, उसने हनुमान जी को पकड़ने की कोशिश की। निश्चर एक सिंधु में राई, करे माया नव के खगई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल विलोक तिन कई परछाई। और गहे चाह सक सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। और सोई चल हनुमान का कीना, तासु कपट कपि तुर तई सीना। ताई मारे मारे सुसति वीरा, और बारिद पार गयो मति धीरा। उसको मार करके हनुमान जी, बारिद कहते हैं समुद्र को, समुद्र के पार पहुंच गए। और फिर क्या हुआ कि तहाँ जाए देखी वन शोभा, गुंजत चंचरीक मद लोवा। शैल विशाल देखे के आगे, तापर धाये चढ़े भय त्यागे। उमान कछु कपि कहीं अधिकाई, प्रताप जे काले खाई। गिरिक पर चढ़ लंका तही देखी, कहीं न जाए यति दुर्विषेगी। अति उतंग जल निधि चौपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। हनुमान जी ने देखा बड़ा सुंदर दुर्ग बना हुआ है। एक बहुत बड़े शैल पर्वत पर चढ़ करके हनुमान जी ने देखा, ये तो बहुत बड़ा नगर है और बड़ा सुंदरता से बना हुआ है। राक्षसी को मार करके जब आगे पहुंच गए तो शाम का समय हो चुका था। वो प्रतीक्षा करने लगे। इसकी कथा आगे एपिसोड में आपको सुनाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नित्य नित्य का नमस्कार।